लोग कार्यालय या अन्य संस्थानों में काम करते हैं, नियम से अपनी दिनचर्या बना सकते हैं तथा अपने दिल और दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या को विकृत बना लिया है। अर्थात रात्रि में देर से सोएंगे, जमकर शराब पिएंगे, टीवी से चिपके रहेंगे, असली वीडियो देखेंगे, भोगों में आनंद प्राप्ति के लिए नए नए आसन करेंगे, फिर सुबह को 8-9 बजे जगेंगे तथा जल्दबाजी में तैयार होकर ऐसे भागेंगे कि दुर्घटनाओं को आमंत्रण देंगे तथा दुर्घटना करके या तो स्वयं मरेंगे या दूसरों को मारेंगे। उनसे पूछा जाए कि किस डॉक्टर, ग्रंथ या परमात्मा ने कहा है कि तुम देर तक जागो, यह सब स्वयं को तो करेंगे ही, साथ ही अपने बच्चों को भी यह संस्कार देंगे जिससे बच्चे भी पश्चात सभ्यता के रंग में रंग जाएंगे। फिर बच्चों को हिदायत देंगे कि ऐसा मत करो और वैसा मत करो। क्या भ्रष्ट बच्चे उनकी बात मानेंगे? बिल्कुल असंभव है। मैंने अनेक परिवारों को इसी कारण चिंता और तनाव में जीते हुए देखा है। पशु पक्षियों से प्रेरणा लीजिए। तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें अपना जीवन पशु पक्षियों से प्रेरणा लेकर जीना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी प्रायः स्वस्थ रहते हैं। वह प्रकृति के साथ साथ जीवन जीते हैं, अर्थात समय में सोते हैं, समय से जागते हैं, भूख लगने पर खाते हैं, लेकिन हम हैं कि प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीते हैं। इसलिए हम आए दिन कष्ट और दुख झेलते रहते हैं। हमारी समझ में बहुत छोटी छोटी बातें भी नहीं आती, जबकि हम अपने को बड़ा चातुर, चालाक और बुद्धिमान प्राणी समझते हैं। यदि हमें शारीरिक या मानसिक कष्टों से तौबा करनी है तो हमें स्वयं की बदलना होगा। यदि कोई समस्या या चिंता हमें सता रही है तो उसके समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला, स्पष्ट रूप से लिखें कि समस्या क्या है। दूसरा, समस्या निवारण के लिए लिखे हैं कि मैं इसके समाधान के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तीसरा, एक मजबूत निर्णय लें कि मुझे ये करना है। चौथा, समस्या समाधान करने के लिए जो निर्णय लिया है उसमें मन लगाकर जुट जाएं। पांचवा, यदि परिणाम सही आए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो निर्णय पर पुनः मंथन करें कि और इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब हम किसी समस्या का सही समाधान खोज लेते हैं कि किस बात के कारण कष्ट आ रहे हैं तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, हमारी थकान मिट जाती है। थकान मिटाने के लिए हमें मानसिक विश्राम की भी आवश्यकता होती है, साथ ही शारीरिक विश्राम की भी। शारीरिक विश्राम गहरी नींद से मिल जाता है तथा मानसिक थकान के लिए हमेशा श्वासासन की आवश्यकता होती है। बस थोड़ी देर लेट जाइए या बैठ जाइए, जैसे एक बिल्ली जाड़ों के दिनों में खुली धूप में अपने अंग को पहले कसती है, फिर विश्राम की अवस्था में चली जाती है। वह अपने कान, चारों पैरों को ढीला छोड़ देती है, जैसे गीला अखबार सिमट जाती है। थोड़ी देर में ही वह अपनी थकान मिटाकर चंगा हो जाता है। आप भी अपने शरीर को पहले तानिए, फिर थोड़ी देर के लिए बिल्ली की तरह सो जाइए तथा सांस लेते समय सोने जैसे का ध्यान करिए तथा सांस निकालते समय सोहम का ध्यान करिए। थोड़ी देर में ही आप थकान को नमस्ते कर देंगे, तन मन से अपने को तरोताज़ा और स्वस्थ अनुभव करेंगे। धन्यवाद।